और बस आलू कुछ गल गए हैं, कुछ और इसके साथ गल जाएंगे। फिर सब्ज़ धनिया और गरम मसाला हम इसमें लास्ट में डाल। ये दही का पानी कुछ खुश्क हो गया, कुछ रहता है अभी मैं इसको फिर मसाले डाल दूँ ताकि ये भी अच्छे से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग अपने घर में खैरियत से होंगे। कुकिंग विद हबीबा में आप सबको वेलकम। आज जो मैं रेसिपी लेकर आई हूँ, मैं बना रही हूँ आलू गोश्त, और ये मैं चाँप के गोश्त से बनाऊँगी। बड़े मज़े का बनता है चाँप के गोश्त से। उम्मीद है आपको पसंद आएगी। अपनी रेसिपी आपसे शेयर करने से पहले मैं आपसे कहूँगी कि आप मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें कुकिंग विद हबीबा के नाम से। बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और मेरा फेसबुक पेज भी ज्वाइन कीजिए कुकिंग विद हबीबा के नाम से, और दुआ में मुझे याद रखें। तो चलिए फिर बनाते हैं चाँप से आलू गोश्त, चाँपों से आलू गोश्त। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से शुरू करते हैं। हम बना रहे हैं आलू गोश्त चाँप के साथ, आलू और चाँप का सालन मटन चॉप से हम बनाएंगे। इसमें लिए मैंने ये आधा किलो मटन चॉप्स, आधा किलो मटन चॉप, आधा किलो ही मैंने आलू लिए हैं, इनको काट लिया है धोकर और पानी में डाल दिया ताकि ये काले ना हो। 2 टमाटर लिए हैं मैंने, 1 बड़ा प्याज, 1 कप दही, छोटे वाला 1 कप दही। और मसाले इसमें जाएंगे नमक हस्बे जायका, हल्दी 1 चाय का चम्मच, 1 चाय का चम्मच पिसी हुई लाल मिर्च, और 1 चाय का चम्मच पिसा हुआ धनिया, 1 चाय का चम्मच, आधा चाय का चम्मच ज़ीरा, आधा चाय का चम्मच सफ़ेद मिर्च, और गरम मसाला हम इसमें डालेंगे 1/4 टीस्पून। और ऑयल जाएगा इसमें 1 कप। सुर्ख मिर्च बता दी मैंने, सब्ज़ मिर्च है, और सब्ज़ धनिया हम इसमें गार्निश के लिए यूज़ करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, मटन चॉप्स जो हैं ये मैं सिर्फ नमक और नमक डाल के, सिर्फ नमक डाल के मैं इसको बॉईल होने के लिए रख दूँगी। और ये जब ये गल जाएंगी इसकी यखनी स्टॉक हम अलग कर लेंगे और बोटियाँ अलग कर लेंगे। फिर मैं ये कर रही हूँ, ये दही 1 कप छोटा ले लिया मैंने, इसमें इसको थोड़ा सा फेंट लेंगे। और अदरक लहसुन का पेस्ट भी जाएगा इसमें, तकरीबन 1 खाने का चम्मच। और ये सारे जो मसाले हैं ना, ये इसमें सिर्फ गरम मसाला हम नहीं डालेंगे, बाकी सारे डाल देंगे। और नमक मैं जब मसाला भूनूंगी ना उसमें डालूंगी थोड़ा सा, इसमें नहीं डाल रही दही में। ये मसाला वाली दही जो है ये रह, इसमें हमने चॉप्स को मैरिनेट नहीं करना, सिर्फ हमने इसको अलग से रखना है। चाँपें जो मैंने आपको बताई हैं ये मैंने बॉईल करने के लिए रखनी है। तो चलें फिर और नेक्स्ट स्टेप इसका बनाते हैं। ऑयल ले लिया मैंने, इसमें मैं डालूँगी प्याज, थोड़ा सा गोल्डन हो जाएगा फिर इसको मैं निकाल लूँगी। और टमाटर और सब्ज़ मिर्च के साथ हम इसका पेस्ट बना लेंगे, टमाटर और सब्ज़ मिर्च के साथ। ये देखें प्याज जो है ये हो गई है, बस इसको मैं अब इसमें से ऑयल से निकाल लूँगी और टमाटर के साथ इसका पेस्ट बना लूँगी। ये मैंने प्याज, टमाटर, सब्ज़ मिर्चें इसमें डाल दी, थोड़ा सा मैंने पानी डाल लिया। बस ये पेस्ट बन गया, अभी हम इसको और यूज़ करेंगे। प्याज टमाटर तो पीस लिए, अब इसमें हम डाल देंगे ये अदरक लहसुन, और इसको हम थोड़ा सा फ्राई करेंगे।
और इसमें डाल दूँगी मैं आलू। इसको इसके साथ हम फ्राई करेंगे ऑयल के साथ और अदरक लहसुन के साथ। थोड़े से फ्राई हो जाएं, फिर इसमें मैं और चीज़ें ऐड करूँगी। आलूओं को मैंने लहसुन के साथ काफ़ी फ्राई कर लिया। इसमें डाल दूँगी राई। ये ऑप्शनल है, आप डालें, मर्ज़ी है आपकी। मुझे इसका फ्लेवर बहुत पसंद है और वैसे भी बहुत अच्छी होती है। इसमें डाल देंगे हम ये दही जो हमने मसाला डाल के रखी थी। इसमें इसको थोड़ा सा फ्राई करेंगे, दही का पानी खुश्क हो जाएगा, फिर हम इसमें टमाटर और प्याज का पेस्ट डाल के इसको आलू को गलने तक छोड़ देंगे। ये दही का पानी कुछ खुश्क हो गया, कुछ रहता है अभी मैं इसको फिर मसाले डाल दूँ ताकि ये भी अच्छे से पक जाए मसाला। और इसमें हम इसको भून लेंगे और कवर कर देंगे ताकि ये इसी में गल जाए। बस और पानी नहीं डालूँगी इसमें, क्योंकि मुझे जब मटन चॉप जो हैं वो बॉईल हो जाएंगी, मुझे इसको मसाले के साथ मैं भूनूंगी ताकि उसमें भी फ्लेवर आ जाए। बस इसको मैं कवर कर दूँगी, थोड़े आलू भी सॉफ्ट हो जाएंगे। ये आलू भून गए हैं और काफ़ी हद तक गल भी गए हैं। इसमें अब मैं डाल दूँगी ये मटन चाँपें जो मैंने बॉईल की हैं, गल गई हैं ये। और इसको हम इसके साथ भून लेंगे। गरम है, इसका स्टॉक जो है वो जब ये भून लेंगे फिर हम इसमें डाल देंगे। इसके साथ इसको भून लेंगे ताकि चाँपों पर इसका फ्लेवर आ जाए मसाले का। इसको अच्छे से भून के फिर हम इसमें स्टॉक डाल देंगे। मैं इसमें थोड़ा थोड़ा करके स्टॉक डालती जाऊंगी। भून लिया मैंने इसको अच्छे से और बस आलू कुछ गल गए हैं, कुछ और इसके साथ गल जाएंगे। फिर सब्ज़ धनिया और गरम मसाला हम इसमें लास्ट में डाल देंगे। ये आलू और चाप का सालन रेडी। इसमें मैं ये डाल दूँगी सब्ज़ धनिया, थोड़ा सा मैंने गार्निश के लिए बचा दिया है, और ये गरम मसाला। इसको हम कर देंगे कवर सिर्फ 1-2 मिनट के लिए। जी अल्हम्दुलिल्लाह ये आलू गोश्त चाप के साथ रेडी। आलू और चाप का सालन, और इसको हम थोड़ा सा और
सब्ज़ धनिया डाल देते हैं। जब हो तो फिर मैं डालती हूँ ज़रूर। उम्मीद है आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आएगी और आप इसे अपने घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कैसे लगी। मेरा फेसबुक पेज भी ज्वाइन कीजिए कुकिंग विद हबीबा के नाम से और दुआओं में मुझे याद रखें। ओके जी, अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।